हेलो एवरीवन, आई एम स्वाति एंड वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं एयरबीएनबी का फुल प्रोजेक्ट रिलेटेड टू डेटा एनालिसिस। अब जब हम लोग बात करते हैं कंपनीज की, कॉर्पोरेट की, तो एयरबीएनबी जैसी कंपनी आती है हॉस्पिटैलिटी के सेगमेंट में, जिनके पास लाखों कस्टमर्स का डेटा होता है और साथ के साथ उनका भी डेटा होता है जो उसमें एयरबीएनबी पे अपनी प्रॉपर्टी को लिस्ट करते हैं। तो ये जितना भी डेटा है कस्टमर्स का, प्रॉपर्टी होल्डर्स का, ये सारा डेटा कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो उससे इनसाइट्स निकाले और कंपनी के रेवेन्यू को इंक्रीज कर पाए। तो आज हम लोग एक ऐसा ही प्रोजेक्ट करने वाले हैं एयरबीएनबी का। इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको बहुत सी चीजें सीखने को मिलेगी। पाइथन पे हम लोग इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे। पाइथन की लाइब्रेरीज जैसे कि नमपाई है, पैंडास, मैटप्लॉटलिब, सीबॉर्न, इन लाइब्रेरीज के बारे में आपको डिटेल तरीके का जानने मिलेगा, कहाँ पे यूजेज होता है। साथ के साथ इसके प्रोजेक्ट के अंदर में हम लोग डेटा को सही तरीके से क्लीन करना, प्री प्रोसेस करना, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, ईडीए करना, विजुअलाइजेशन करना, जैसे कई सारी चीजों को सीखने वाले हैं। तो ये प्रोजेक्ट आपके बेसिक फाउंडेशन लेवल को और मजबूत बनाएगा। इसके अलावा अगर आप पूरा फुल फ्लेज पाइथन पढ़ना चाहते हैं तो आपको द आईस्किल के यूट्यूब चैनल पर पाइथन की पूरी प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी फॉर डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल रखा है। इसके साथ ही स्किल की वेबसाइट और एप्लीकेशन पे फ्री कोर्सेज भी हैं डेटा साइंस, डेटा एनालिस्ट की, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा। इस एयरबीएनबी के प्रोजेक्ट की खास बात यह है कि ये आपके बेसिक फाउंडेशन को तो स्ट्रॉन्ग बनाएगा ही, साथ के साथ आपके रिज्यूमे को अपलिफ्ट करने में भी मदद करेगा। इस पूरे प्रोजेक्ट को मैंने बहुत ही सिंपल और आसान भाषा में समझाया है। एक एक लाइन ऑफ कोड जो मैं लिखने वाली हूँ वो उसका मतलब भी मैंने आपको समझाया है। तो जब ये प्रोजेक्ट आप कंप्लीट करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जरूर बूस्ट हो चुका होगा, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में सीखने के लिए बहुत कुछ खास है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ऑलराइट, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की, जहां हम कंप्लीट करेंगे एयरबीएनबी का फुल प्रोजेक्ट रिलेटेड टू द डेटा एनालिसिस। ये प्रोजेक्ट हम ठीक प्रोफेशनल तरीके से करेंगे कि जब पहली बार डेटा आता है उस डेटा के साथ में कैसे डील किया जाता है, उसको क्लीन कैसे करते हैं, विजुअलाइजेशन कैसे करते हैं, ईडीए कैसे करते हैं, ये सारी बात आज के इस प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग कंप्लीट तरीके से सीखने वाले हैं। अब जब हम लोग बात करते हैं एयरबीएनबी जैसी कंपनी की, तो ये एक ऐसी कंपनी है जो 2008 में बनाई गई थी। इसके 3 फाउंडर्स थे, ब्रेन, जो एंड नैथन। बेसिकली ये कंपनी क्या करती है, तो ये ग्लोबल ऑनलाइन मार्केट प्लेस है जो कनेक्ट करती है लोगों को एकोमोडेशंस के एक्सपीरियंस से, ठीक वैसा जैसे इंडिया में ओयो, मेक माई ट्रिप जैसे कई सारे प्लेटफॉर्म्स काम करते हैं। तो यहाँ पे ये जो प्लेटफॉर्म है इसमें 8 मिलियन से ज्यादा एक्टिव लिस्टिंग्स हैं और ये जो कंपनी है बेसिकली वो 1 लाख से ज्यादा सिटीज जो है उसके अक्रॉस प्रेजेंट है, 220 से ज्यादा कंट्रीज में अवेलेबल है और ये काफी बड़ी कंपनी है जिसका एनुअल रेवेन्यू $3.73 बिलियन है। तो हम लोग यहाँ पे कंपनी का साइज देख के ये तो समझ चुके हैं कि ऐसी कंपनी जो 200 से 20 से ज्यादा कंट्रीज में है, 1 लाख से ज्यादा जिस सिटीज के अंदर में प्रेजेंट है, तो उसके पास कितने सारे कस्टमर्स का डेटा इकट्ठा होगा। इसलिए एज अ डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट, आप कोई भी डोमेन में रहें, इस तरीके के डेटा के साथ डील करना आपको आना चाहिए। तो एयरबीएनबी आज तो इतनी बड़ी कंपनी है, लेकिन हम इसकी शुरुआत के बारे में बात करें तो 2007 में इसकी शुरुआत एक बहुत साधारण तरीके से होती है। जैसा कि आप लोग पिक्चर्स में भी देख सकते हैं, यहाँ पे 2 रूममेट्स थे, ब्रेन एंड जो, दोनों स्ट्रगल कर रहे थे अपने सैन फ्रांसिस्को में रेंट को पे करने के लिए। तो उन लोगों को एक आइडिया आया कि क्यों ना हमारा जो पर्टिकुलर स्पेस है उसको रेंट में दिया जाए, जहां पे हम लोग जो भी गेस्ट आता है उसको हम लोग लाइक कंप्लीट तरीके से सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, कि उसको ब्रेकफास्ट प्रोवाइड करेंगे, मैट्रेसेस देंगे कि वो वहां पे एटलीस्ट जो है अपना स्टे कर पाए। और इसी तरीके से एयरबीएनबी का उनके दिमाग में जो उस समय आइडिया था, दैट इज एयर, बेड एंड ब्रेकफास्ट, ये मॉड्यूल के साथ में इसकी शुरुआत हुई थी। लेकिन जैसे जैसे ये आगे बढ़ा, इनका आइडिया जो है वो काम करने लगा, तो इन्होंने प्रॉपर तरीके से टेक कंपनी की तरह इसको तब्दील किया। अब आज अगर हम लोग देखें, अगर एयरबीएनबी के बारे में, जो आज इतनी बड़ी कंपनी बन चुकी है, वो बहुत ज्यादा इंटीग्रेटेड एआई के सेगमेंट में काम कर रही है। आप लोग न्यूज में भी जाके सर्च करेंगे तो आपको कई सारी चीजें एयरबीएनबी और एआई के पर्पस में देखने के लिए मिल जाएगी कि एयरबीएनबी किस तरीके से एआई का यूज कर रहा है, कितने कस्टमर्स के लिए एआई का यूज करके अपने उनका जो ट्रैवल ट्रिप है उनको इजी बना रहा है, एयरबीएनबी कैसे एआई का यूज करके अपने बिजनेस को ट्रांसफॉर्म कर रहा है। तो बहुत सारी जगहों में एआई पे, स्पेशली इस डोमेन पे एयरबीएनबी काम कर रहा है। तो एयरबीएनबी एक ऐसी कंपनी है जिसके लिए डेटा ठीक सोने के बराबर है, एक करेंसी के जितना वैल्यू रखता है डेटा।
इसीलिए इन कंपनीज के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि जो कस्टमर का डेटा है उससे सही इंसाइट्स निकाल के दिया जाए। अब लेट्स सपोज कि यहाँ पे आप लोगों को लेट्स से ऐसे कोई भी आप इंटरव्यूज में अपीयर करते हैं तो आपको एक केस स्टडी दी जाती है, कंपनी के बारे में बताया जाता है और क्या प्रॉब्लम आपको सॉल्व करनी है उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं और डेटा सेट आपको दिया जाता है। तो लेट्स सपोज कि यहाँ पे एयरबीएनबी हो या हॉस्पिटैलिटी हो या कोई भी सेगमेंट की कोई कंपनी हो, यहाँ पे अब हम लोगों को जो कंडीशंस दी हुई है, यहाँ पे बोल रहा है सपोज कि आप किसी डेटा ड्रिवन डोमेन में एयरबीएनबी के अंदर काम करते हैं, आपके पास में कस्टमर्स का डेटा सेट है। अब उस डेटा सेट से आपको उस काम की इंफॉर्मेशन निकालना है, इनसाइट्स निकालना है, ताकि जो कंपनी के ऑफिशियल्स हैं वो बिजनेस को ग्रो करने के लिए डिसीजंस जो है वो ले पाए। तो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे डेटा सेट प्रोवाइडेड है। मैं आपको दिखाती हूँ कि डेटा सेट के अंदर क्या क्या दिया हुआ है। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे आप डेटा सेट देख सकते हैं, काफी ज्यादा हेवी डेटा हम लोगों को यहाँ पे दिया गया है, जिसमें कई सारे कॉलम्स जो हैं वो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। नेम, आईडी, होस्ट आईडी, कौन सी कंट्री से है, कितना सर्विस का चार्ज लगा और बहुत सारे यहाँ पे कॉलम्स हम लोग देख पा रहे हैं कि इस डेटा के अंदर में हम लोगों को दिया हुआ है। अगर हम लोग यहाँ पे इस डेटा का साइज के बारे में बात करें, इसको मैं थोड़ा अगर नीचे स्क्रॉल डाउन करूं तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि लाइट डेटा नहीं है, अच्छा खासा डेटा है, काफी ज्यादा अमाउंट का डेटा यहाँ पे अवेलेबल है हमारे पास में। आप अगर यहाँ पे देखें तो 1,02,000 के अराउंड यहाँ पे डेटा जो है वो प्रोवाइडेड है कस्टमर्स का। तो अब ये बल्कि डेटा है, बहुत बड़ा डेटा है, 1 लाख से ज्यादा रिकॉर्ड्स इसके अंदर है। अब इस डेटा से जहाँ पे 1 लाख कस्टमर की हम लोगों को कई सारी इंफॉर्मेशन, उनका डेटा दिया हुआ है, इससे अब हम लोगों को क्या क्या क्वेश्चन सॉल्व करना है, कंपनी को क्या क्या इनसाइट्स निकाल के देना है, चलिए अब इसके बारे में देखते हैं। अब यहाँ पे लेट्स से कि ये पूरे प्रोजेक्ट को ना हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे कि हम कोई इंटरव्यू देने के लिए बैठे हैं, हमारे पास ये टास्क आया है, असाइनमेंट आया है और इसको हम लोगों को सही तरीके से कंप्लीट करना है। क्योंकि ये माइंडसेट लेके किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना जरूरी है, क्योंकि एट लास्ट जहां तक हम लोगों को पहुंचना है वो है जॉब, इंटरव्यूज को हम लोगों को क्रैक करना है। तो यही माइंडसेट के साथ अगर प्रोजेक्ट बनाने बैठोगे, छोटी छोटी चीजों को अंडरस्टैंड करोगे तो आपको और बेटर तरीके से इंटरेस्ट इसमें आएगा इस प्रोजेक्ट को सॉल्व करने। तो अभी हम लोगों को करना क्या है इस पूरे प्रोजेक्ट में, डेटा आप लोगों ने देख लिया। अब सबसे पहली चीज आपको निकाल के बताना है कंपनी को कि जो लिस्टिंग प्राइस है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है, किस किस प्राइस में पर्टिकुलर जो एकोमोडेशन है वो लिस्ट हुआ है। दूसरा चीज आपको ये निकालना है हाउ आर डिफरेंट रूम टाइप्स डिस्ट्रीब्यूटेड। अब कहीं पे भी अलग अलग रूम टाइप्स होते हैं, कहीं पे होता है 1 BHK 2 BHK, अलग अलग रूम टाइप होता है। तो कैसे कैसे डिफरेंट रूम टाइप्स डिस्ट्रीब्यूटेड है आपको ये निकालना है। थर्ड आपको निकालना है हाउ आर लिस्टिंग्स डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस नेबरहुड्स, क्योंकि बहुत सारी अलग अलग सिटी में बगल के आस पड़ोस के शहर से जो लोग आए हैं उसमें कैसे लिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूट हुई है ये बताना है आपको। चौथी चीज कि आपको रिलेशनशिप, जो प्राइस है और किस तरीके का रूम है उसके बीच में क्या प्राइसिंग है और रूम का टाइप है, रिलेशनशिप क्या है वो आपको बताना है। पांचवी चीज कि क्या नंबर ऑफ रिव्यूज चेंज हुआ है ओवर द टाइम। अब जब भी कोई कस्टमर आता है वो रिव्यूज करता है, रिव्यूज कैसे चेंज हुआ है टाइम के अकॉर्डिंग। इन सारी चीजों पे ये 5 क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व करना है उस दिए गए डेटा से। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मूव करेंगे जुपिटर नोटबुक की ओर। अगर आपको नहीं पता है कि एनाकोंडा नेविगेटर या जुपिटर नोटबुक का इंस्टॉलेशन कैसे करना है तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे वीडियो डाल दिया है, आप लोगों के लिए चेकआउट कर लीजिएगा। और अगर आपके पास आपके सिस्टम पे इंस्टॉल नहीं है तो इंस्टॉल कर लीजिएगा। अब यहाँ पे इतना बड़ा जो डेटा है, करीब 1 लाख से ज्यादा कस्टमर्स का रिकॉर्ड है। अब इसमें हम लोग को डेटा क्लीन करना पड़ेगा, उसके बाद हम लोगों को एक एक जो यहाँ पे क्वेश्चन है उसका आंसर निकालना पड़ेगा, विजुअलाइजेशन के लिए ग्राफ्स वगैरह बनाने पड़ेंगे, एक एक करके हम सारे काम को करेंगे। इसलिए अभी हम लोग यहाँ पे इन सारे टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो टूल यूज करते हैं वो है जुपिटर नोटबुक, जिसमें पाइथन प्रोग्रामिंग की मदद से हम इन सारी चीजों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए डायरेक्टली हम लोग मूव करते हैं जुपिटर नोटबुक की ओर। सबसे पहले आपको अपने सिस्टम पे जाना है और उसके बाद ओपन करना है एनाकोंडा नेविगेटर। यहाँ पे आपको दिख जाएगा, जैसे ही आप एनाकोंडा नेविगेटर ओपन करेंगे कुछ इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिलेगा और यहीं पे आपको जुपिटर नोटबुक मिल जाएगा। इस जुपिटर नोटबुक में लॉन्च का ऑप्शन दिया होगा। जैसे ही मैं जाके इस लॉन्च बटन पे क्लिक करूंगी, आप जो भी वेब ब्राउजर यूज करते हो, चाहे आप क्रोम यूज करते हो, फायरफॉक्स, जो भी, उसमें जाके अपने आप ये ओपन हो जाएगा। तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे चलते हैं और लॉन्च बटन पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमें दिखने के लिए मिलेगा, अलग अलग फोल्डर्स देखने मिलेंगे। आप जिस भी फोल्डर को यूज करना चाहें वो यूज करके आप अपनी फाइल बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक ऑलरेडी फोल्डर सेलेक्ट किया हुआ है। अब यहाँ पे जाने के बाद जो डेटा सेट हम लोगों का था, जो हमने एक्सेल वाला डेटा सेट देखा था,
सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसको अपलोड कर देंगे। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखने के मिल रहा होगा अपलोड का। जैसे ही इस अपलोड के बटन पे आप जाएंगे, आपको इसके बाद में जो भी फाइल्स आप अपलोड करना चाहते हैं वहां पे जाके आपको सिंपली इसको अपलोड करना है। तो अगर हम लोग यहाँ पे अगर इस CSV फाइल को ओपन करके देखें तो यहाँ पे ये जो CSV फाइल है ये कुछ इस तरीके से हम लोगों को दिखेगी। अब इसका पूरा एनालिसिस हम लोगों को करना है, तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे, न्यू पे हम लोगों को क्लिक करना है। फर्स्ट ऑप्शन ही आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा पाइथन 3 IPY कर्नल। सिंपली जाके इसको हमें यहाँ पे ओपन करना है। यहाँ पे हमारी जो फाइल है वो एक नई फाइल क्रिएट होगी। अब ये है हमारा जुपिटर नोटबुक। अब यहाँ पे मैं फाइल का नाम देखूं तो अनटाइटल्ड दिखा रहा है, तो लेट्स से मैं इस फाइल का नाम चेंज कर देती हूँ, Airbnb प्रोजेक्ट नाम से इसका फाइल का नाम को रीनेम कर देती हूँ। अब मैं वापस से अपने इस फोल्डर पे जाऊंगी, इसको रिफ्रेश करूंगी तो यहाँ पे जो नाम है अभी अनटाइटल्ड था, लेकिन अभी हम लोगों ने Airbnb किया है। सो लेट्स जस्ट चेक, यहाँ पे Airbnb होना चाहिए। सो आई एम राइटिंग अगेन हियर और इसको हम लोग रीनेम कर देते हैं। एंड हियर वी कैन सी Airbnb प्रोजेक्ट की फाइल बन चुकी है। अब सबसे पहला काम हमारा ये है यहाँ पे कि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हम लोगों को लाइब्रेरीज की जरूरत पड़ेगी पाइथन की। यहाँ पे जो हम लोग लाइब्रेरीज यूज करेंगे, सबसे पहले हम लोग यूज करेंगे numpy का, ताकि अगर कोई मैथमेटिकल चीजें हमें परफॉर्म करना है तो numpy हेल्प कर देगा। पांडास की मदद से डेटा को क्लीन करेंगे। साथ के साथ यहाँ पे हम लोगों को विजुअलाइजेशन के ग्राफ भी बनाना है, जिसके लिए मैटप्लॉटलिब और सीबॉर्न लाइब्रेरी का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो सबसे पहला काम है, जो लाइब्रेरीज आप लोगों को यूज करनी है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में, आप सबसे पहले उन लाइब्रेरीज को यहाँ पे इंपोर्ट कराइए। तो हम एक एक लाइब्रेरी को इंपोर्ट कराएंगे। सबसे पहली हमारी लाइब्रेरी है numpy, सो इंपोर्ट numpy एज np। अब ये np क्या है यहाँ पे, तो इसका एलियाज है, यानी कि numpy का शॉर्ट फॉर्म जो है इसको हम लोग np के थ्रू बताएंगे। वैसे ही पांडास का शॉर्ट फॉर्म pd है। इसी तरीके से इंपोर्ट कर लेंगे मैटप्लॉटलिब को, सो इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट pyplot एज plt। फिर उसके बाद इंपोर्ट कर लेंगे हम लोग किसको, सीबॉर्न को, सो इंपोर्ट सीबॉर्न एज sns। तो यहाँ पे हमारी जो लाइब्रेरीज है ये पर्टिकुलरली हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेप में इंपोर्ट किया। अब ये जो डेटा सेट है ये Airbnb वाला, इस डेटा सेट को हम इस फाइल के अंदर लेके आएंगे ताकि हमारा डेटा जो है यहाँ पे रीड हम लोग यहाँ पे कर पाए। इसके लिए मैं यहाँ पे df नाम से एक वेरिएबल बना रही हूँ और यहाँ पे मेरे को CSV फाइल को रीड करना है, इसलिए मैं यहाँ पे लिखूंगी pd.read _csv इसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट। इसके बाद जो हमारी फाइल का नाम है वो है Airbnb, तो यहाँ पे हम लोग फाइल का नाम लिख लेते हैं। जैसे ही आप टैब बटन दबाओगे ना तो अपने आप आपको ये ऑप्शन भी आ जाएगा। आप यहाँ पे Airbnb.csv अपनी फाइल को यहाँ पे लिख देंगे। अब इसके बाद में मैं जैसे यहाँ पे df को जाके कॉल करूंगी तो हम यहाँ देख सकते हैं कि जो हमारा डेटा था वो यहाँ पे आ चुका है। अभी मैं इसको df.head अगर करूंगी तो जो शुरुआत का 5 डेटा होगा वो यहाँ पे मेरे को दिखाएगा। तो अब हमारे पास डेटा इस फाइल के अंदर यहाँ आ चुका है। सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है ID हम लोगों को, उसके बाद यहाँ पे दिया है नेम, राइट। फिर उसके बाद यहाँ पे दिया है होस्ट ID, फिर होस्ट आइडेंटिटी वेरीफाइड है यानी कंफर्म अनकंफर्म। फिर होस्ट का नाम दिया हुआ है कि कौन पर्टिकुलरली होस्ट कर रहा है। नेबरहुड का ग्रुप दिया हुआ है, नेबरहुड क्या था वो दिया हुआ है। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कौन सी कंट्री है, सर्विस फीस क्या है, मिनिमम नाइट स्टे कितना हुआ है, कितने रिव्यूज आए हैं, ऐसे करके बहुत सारा यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कॉलम्स दिए हुए हैं। लास्ट रिव्यू कब था, रिव्यूज पर मंथ का क्या है, रिव्यू का रेट नंबर क्या है, कैलकुलेटेड होस्ट लिस्टिंग काउंट, ऐसे बहुत सारा, हाउस का क्या क्या रूल है, लाइसेंस क्या है, ऐसे अलग अलग बहुत सारी चीजें यहाँ पे हम लोगों को दी हुई है, राइट। तो अब हम लोगों को एक एक करके हमारी जो चीजें इसको सॉल्व करते हुए आगे बढ़ना है। सबसे पहला काम हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि अभी बहुत सारे कॉलम्स है, राइट। अगर तुम यहाँ जाके देखो 26 कॉलम्स है, एक एक कॉलम का क्या क्या नाम है मेरे को अभी क्लियरली अच्छे से दिख नहीं रहा है। मैं सारे के सारे सबसे पहले कॉलम्स के नाम को देखना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पे सिंपली लिखूंगी df.columns लिख के मैं रन करूंगी। अब मेरे को यहाँ पे प्रॉपर दिखा रहा है कि भाई ये जो हमारे पास 26 कॉलम्स है, सॉरी 26 कॉलम्स का क्या क्या नाम है। तो एक एक नाम आप देख सकते हैं, ID, नेम, होस्ट ID, और पूरे के पूरे 26 कॉलम्स का नाम आ गया, प्राइस कितना था, सर्विस फी, देन रिव्यूज, हर एक चीज यहाँ पे जितने कॉलम्स है ये आ चुके हैं। इसका मतलब इस डेटा के अंदर हमारे पास 26 कॉलम्स हैं। बहुत बड़ा डेटा ये जो है यहाँ पे दिया हुआ है हम लोगों को।
अब नेक्स्ट चीज हम लोगों को ये देखना है कि भाई ये जो इतना बड़ा डेटा है, 1 लाख से ज्यादा के अराउंड इसमें कस्टमर का रिकॉर्ड है, तो क्या ऐसा कोई डेटा है जिसमें इसमें मिसिंग वैल्यूज है। अब सबसे पहला काम डेटा का क्लीनिंग के साथ हम लोग काम करेंगे, चेक करेंगे कि इसके अंदर कोई मिसिंग वैल्यूज तो नहीं है। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ चेकिंग मिसिंग वैल्यूज। इसको मैं एक हेडिंग के फॉर्मेट में लिखना चाहती हूँ, इसके मैंने मार्कडाउन सेलेक्ट किया, हैश के बाद में स्पेस लगाया, रन करूंगी तो अब ये बोल्ड में आ गया है। अब मेरे को यहाँ पे देखना है कि भाई इसमें कहीं कोई ऐसी वैल्यू तो नहीं है जो मिसिंग वैल्यू हो। तो यहाँ पे देखने के लिए, ये चेक करने के लिए प्रिंट करूंगी df.isNull.sum। ये जो isNull.sum है ये क्या काम करता है, ये बेसिकली काम करता है कि इसके अंदर कोई मिसिंग वैल्यू, कोई नल वैल्यू तो नहीं है, ये हम लोग को यहाँ पे पता कर पाए। तो अब यहाँ पे देखें हम लोग, क्योंकि 26 कॉलम्स हैं, बहुत बड़ा डेटा है, तो यहाँ पे अब देखेंगे कि आईडी के अंदर कोई मिसिंग वैल्यू नहीं है, नेम में 250 वैल्यूज मिसिंग है। तो ऐसे यहाँ पे आप देख सकते हैं हर एक कॉलम में पर्टिकुलरली कौन कौन सी वैल्यूज जो है यहाँ पे मिसिंग है। तो ये हम लोग अभी ने चेक किया। तो अब ये अगर हम लोग डेटा के थोड़े अगर कॉलम्स को देखें, ऐसे कॉलम्स जहाँ पे मिसिंग वैल्यूज ज्यादा है, जैसे कि यहाँ पे देखो हाउस रूल्स और लाइसेंस, तो बहुत ज्यादा वैल्यूज जो है वो मिसिंग है, राइट। और हमारे जो क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने के लिए दिए हैं उसमें हाउस रूल और लाइसेंस, इन दोनों कॉलम का कोई काम नहीं है। तो हम इन दोनों कॉलम्स को क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है उसका इन दोनों कॉलम से कोई लेना देना नहीं है। तो हम इस अननेसेसरी कॉलम को अपने डेटा में नहीं रखेंगे। अब इसके बाद ये लास्ट रिव्यूज और रिव्यूज पर मंथ, इसको अगर आप देखो तो हाँ, इसका लेना देना हम लोगों को है, क्योंकि हमारा जो एक क्वेश्चन दिया हुआ है वो रिव्यूज पे एक आखिरी वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इन दोनों रिव्यूज जो है जहां पे मिसिंग वैल्यूज है, इसको कैसे अभी हम लोग हैंडल करेंगे, इसके बारे में अभी हम लोग सबसे पहले देखेंगे। इसके अलावा यहाँ पे और बाकी जो छोटे छोटे वैल्यूज हैं, 1 लाख कस्टमर्स में अगर थोड़ा बहुत डेटा अगर मिसिंग है, जैसे 16 वैल्यूज नहीं है या 8 वैल्यूज नहीं है, तो 1 लाख के डेटा में अगर थोड़ी बहुत मिसिंग वैल्यूज है जो एकदम ही अवेलेबल नहीं है, वो भले कंसिडरेबल हो सकता है, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज जो मिसिंग नहीं है, इसके साथ में सबसे पहले हमको डील करना पड़ेगा। और जो भी वैल्यू आपके काम की नहीं है, जैसे जो भी कॉलम्स आपके काम का नहीं है, उन कॉलम्स को आप आसानी से यहाँ पे हटा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे लिए अगर कोई और कॉलम, जैसे मैंने बताया लाइसेंस और हाउस रूल काम का नहीं है, तो हम इसको हटा देंगे। और भी कॉलम्स आपको लगता है कि अरे मेरे काम का नहीं है, तो आप खुद भी इसको हटा सकते हैं। तो अभी सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो डील करेंगे ये करेंगे कि अब ये तो हम लोग ने देख लिया कि कौन कौन से कॉलम में मिसिंग वैल्यूज है। तो अभी हम लोगों को दिख रहा है कि हमें यहाँ पे काम करना पड़ेगा लास्ट रिव्यू और रिव्यूज पर मंथ वाला जो कॉलम है इस पे, और इन दोनों कॉलम्स को रिमूव करना है लेट्स से। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब हर एक कॉलम के अंदर किस टाइप का डेटा है ये मैं देखना चाहती हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी df.info। अब जैसे ही मैं यहाँ पे df.info लिखूंगी तो देखो यहाँ पे पता चल गया कि कौन कौन से कॉलम के अंदर किस किस टाइप का डेटा जो है वो दिया हुआ है। तो अभी मेरे को यहाँ पे लास्ट रिव्यूज वाला ये जो हमारा कॉलम है और रिव्यूज पर मंथ, ये दोनों जो कॉलम्स हैं इसका डेटा टाइप देखना है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं कि लास्ट रिव्यू वाला जो हमारा डेटा टाइप है इसके अंदर है ऑब्जेक्ट। अब मैं एक बार एक काम करती हूँ, लास्ट रिव्यू के अंदर एक्चुअल में क्या लिखा है इसको अगर हम लोग यहाँ पे देखें, सो हियर वी कैन सी कि जो लास्ट रिव्यू वाला हमारा कॉलम है इसके अंदर है डेट, है ना, डेट है ये, लेकिन इसका टाइप क्या दिया है, ऑब्जेक्ट टाइप का, मतलब डेट टाइप नहीं है, ये स्ट्रिंग टाइप का डेटा है। तो सबसे पहला काम मेरे को ये करना पड़ेगा कि इसका जो फॉर्मेट है अभी ऑब्जेक्ट टाइप का है, इस फॉर्मेट से मेरे को बदल के इसको प्रॉपर डेट और टाइम के फॉर्मेट में बदलना पड़ेगा, राइट। पहली चीज मेरे को ये समझ में आ रही है, ये काम मैं सबसे पहले जाके अभी एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करूंगी। तो अब यहाँ पे जितनी मिसिंग वैल्यूज है इसको अब हम लोग हैंडल करना शुरू कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे हैश एक प्रॉपर हेडिंग के फॉर्मेट में लिख देती हूँ, हैंडलिंग मिसिंग वैल्यूज, राइट। मार्कडाउन सेलेक्ट करना, ये हेडिंग के फॉर्मेट में आ जाएगा। सबसे पहले मेरे को दिखा कि भाई मेरे पास जो डीएफ नाम का मेरा डेटा है इसके अंदर मेरा जो कॉलम है जिसका नाम है लास्ट रिव्यू, ठीक है, इस कॉलम के अंदर में मेरे को क्या करना है, इसका डेट टाइम का जो फॉर्मेट है इसको सही करना है सबसे पहले। तो इक्वल्स टू पीडी यानी कि पांडास लाइब्रेरी, इसको मैं बदलूंगी डेट टाइम के फॉर्मेट में। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी टू डेट टाइम, फिर उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट डीएफ हमारा डेटा फ्रेम। कौन से कॉलम को डेट टाइम के फॉर्मेट में बदलना है, लास्ट रिव्यू जिस कॉलम का नाम है इसको हम लोगों को यहाँ पे डेट टाइम के फॉर्मेट में बदलना है। ब्रैकेट को यहाँ पे मैं सिंपली जाके करूंगी स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज, कॉमा, इसके बाद में यहाँ पे एरर्स इक्वल टू एक वर्ड में यहाँ पे लिखूंगी कोर्स, सो COERCE, राइट, ये मैं यहाँ पे लिखूंगी। लेकिन ये क्यों लिख दिया आपने, इसका क्या मतलब होता है,
तो इसका सिंपली मतलब ये होता है कि अगर कोई भी वैल्यू, कोई भी ऐसी डेट है जो मिसिंग डेट है, तो उसको ये NAT के फॉर्मेट में बदल देगा, नॉट अ थिंग के फॉर्मेट में, ताकि हम जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, मतलब क्वेश्चन इन द सेंस कि हम इसे डेट टाइम के फॉर्मेट में बदले तो कोई एरर ना आए। इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया एरर्स इक्वल्स टू कोर्स, यानी कि हैंडल जो है वो वैल्यू मिसिंग वाली अच्छे तरीके से हो पाए, राइट। तो सबसे पहला काम मैं इसको यहाँ पे जाके एग्जीक्यूट करूंगी। अब फिर से मैं यहाँ पे जाके अगर df.info लिख के इसको रन करती हूँ, तो अब देखते हैं लास्ट रिव्यूज जो था हमारा ये बदला या नहीं। तो अब हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि पहले जो आ रहा था वो ऑब्जेक्ट टाइप आ रहा था, लेकिन अब देखो इसको हमने डेट टाइम के फॉर्मेट में बदल दिया, तो अब यहाँ पे आ रहा है टाइम डेट के फॉर्मेट में, यानी कि अब इसका फॉर्मेट जो है वो सही हो चुका है, राइट। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है। अब यहाँ पे ये जो रिव्यूज पर मंथ वाला कॉलम है, जिसके अंदर इतनी वैल्यूज हमारी यहाँ पे मिसिंग है, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, रिव्यूज पर मंथ। तो एक बार हम लोग जाके देखते हैं रिव्यूज पर मंथ वाले कॉलम में एक्चुअली लिखा क्या है। सो हियर वी कैन सी कि रिव्यूज पर मंथ जो है यहाँ पे नंबर्स है, राइट, और कुछ NaN मतलब कि मिसिंग वैल्यूज है इसके अंदर। तो हम लोग क्या करेंगे, जितना भी रिव्यू पर मंथ में जहां जहां पे वैल्यूज मिसिंग है, मतलब ये मान के चलेंगे कि उस मंथ में कोई वैल्यू हमको रिसीव नहीं हुई है। जब कोई वैल्यू नहीं है इसका मतलब दैट इज द जीरो थिंग, राइट। तो जहां पे भी हमारी मिसिंग वैल्यू है इसको हम लोग जीरो से रिप्लेस करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि उस महीने में क्या रिव्यू आया है हमको पता नहीं, वो वैल्यू है ही नहीं हमारे पास, इसलिए हम उसको जीरो मान के चलेंगे। अब ये जो लास्ट रिव्यू वाला हम लोग यहाँ पे कॉलम देखेंगे, तो यहाँ पे सारी की सारी डेट है और कुछ डेट जो है वो मिसिंग है। तो हम क्या करेंगे, जो मिनिमम डेट हमारे पास प्रेजेंट होगी, इस मिसिंग वैल्यू को हम उस मिनिमम डेट के साथ में रिप्लेस कर देंगे, ताकि आखिरी रिव्यू कौन सी मिनिमम आखिरी तारीख को आया है ये हम लोग यहाँ पे एटलीस्ट डाल पाए। तो अभी हम लोग नेक्स्ट स्टेप जो करने वाले हैं वो सिंपली यही परफॉर्म करेंगे कि अब हम लोग यहाँ पे दो कॉलम्स है हमारे पास, df.fill NA, यानी कि जो NA यानी कि जो मिसिंग वैल्यूज है इसको हम लोग यहाँ पे फिल करेंगे। कौन कौन से कॉलम्स है, दो कॉलम्स है। पहले कॉलम का नाम है रिव्यूज पर मंथ, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ इस चीज को। तो आई एम गोइंग टू राइट हियर रिव्यूज पर मंथ, ठीक है। रिव्यूज पर मंथ वाला जो हमारा यहाँ पे कॉलम होगा, इसमें जो भी वैल्यू है इसको हम लोग जीरो से रिप्लेस करेंगे। और एक और कॉलम है हमारे पास जिसका नाम है लास्ट रिव्यू, इसको हम लोग किससे रिप्लेस करेंगे, जो भी मिनिमम वैल्यू होगी इससे, मतलब जो DF हमारा डेटा है इसमें जो लास्ट रिव्यू की जो मिनिमम वैल्यू होगी, तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ लास्ट रिव्यू, ठीक है, इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी, ब्रैकेट क्लोज डॉट मिनिमम। अब इसके बाद में ये जो करली ब्रेसेस इसको क्लोज करेंगे, उसके बाद कॉमा लगा के मैं यहाँ पे लिखूंगी इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू। अब ये इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू का मतलब ये है कि परमानेंटली हम लोग डेटा में चेंज करना चाहते हैं, इसलिए यहाँ पे इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू जो है वो लिखा जाता है। तो मैं यहाँ पे इन प्लेस इक्वल टू ट्रू लिख देती हूँ, राइट। तो ये वाला जो टास्क था ये हमने यहाँ पे एग्जीक्यूट किया अभी। अब एक चीज हम लोगों को यहाँ पे और करना है, चलिए उसको देखते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट टास्क ये एग्जीक्यूट करना है कि जो नेम है और ये जो होस्ट नेम है, राइट, इसमें जो जो वैल्यूज जो है जहाँ पे मिसिंग वैल्यूज है इसको हम लोग जो भी रोज में अवेलेबल है इसको यहाँ से हम लोग हटा देंगे। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे जाके क्या लिखेंगे, df डॉट ड्रॉप NA, और इसके बाद यहाँ लिखेंगे सबसेट, और इस सबसेट के अंदर में दो कॉलम्स है हमारे पास। पहले कॉलम का नाम है नेम, तो मैं पहला कॉलम का नाम लिख लेती हूँ नेम, और दूसरा कॉलम का नाम है होस्ट नेम। तो मैं यहाँ पे सिंपली लिख लेती हूँ होस्ट नेम, राइट। सो लेट मी जस्ट राइट दिस हियर इन अ प्रॉपर फॉर्मेट। ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है यहाँ पे हम लोगों को कि जहाँ पे कॉमा लगा रहे हैं प्रॉपर क्लोज हो रहा है या नहीं, करली ब्रैकेट प्रॉपर क्लोज हो रहा है या नहीं, ये छोटी छोटी चीजें फिर एरर लाती है। अब यहाँ पे इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू, क्योंकि हम परमानेंटली इसको डेटा के अंदर चेंज करना चाहते हैं, सिंपली मैं यहाँ पे रन कर दूंगी। इट इज शोइंग एरर, राइट। देखो एरर क्यों दिखा रहा है, यही छोटी छोटी चीज में बोल रही थी, यहाँ पे डबल है और यहाँ पे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा है, तो इसके कारण एरर आ रहा है। तो इसको जाके ठीक कर लेते हैं, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा कर लेते हैं। नाउ इट इज शोइंग नेम इज नॉट डिफाइंड, राइट। तो यहाँ पे नेम जो है क्यों एरर आ रहा है, चलो देख लेते हैं यहाँ पे। तो हमारा जो कॉलम है उसका नाम क्या है, ओके देखो एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि नेम हमने छोटे में लिखा है, लेकिन जो डेटा है इसमें नेम में सब चीज कैपिटल में है और हमने जो लिखा है वो छोटे में लिखा है यहाँ पे। सो हियर वी कैन सी कि हमने जो यहाँ पे नेम लिखा है ये छोटे में लिखा है, तो इसको ठीक करना पड़ेगा, इसके लिए एरर आया है। ठीक कर लेते हैं इस एरर को, सारी चीजों को कैप्स में लिख देते हैं नेम, राइट। अब रन करते हैं। अब यहाँ से एरर जो है वो हमारा हट चुका है। अब मैं अगर जाके देखूं
फाइनल में इसको प्रिंट यहाँ पे करके देखूं कि अब कितना एरर यहाँ से हटा है, तो प्रिंट df डॉट इज नल डॉट सम यहाँ पे हम लोग करते हैं, प्रिंट df डॉट इज नल डॉट सम एंड लेट्स जस्ट रन दिस कोड एंड हियर वी कैन सी, इसको कोड के फॉर्मेट में कर लो। अब यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग कि जो आईडी और नेम आईडी में जो हमारे पास एरर था, मतलब मिसिंग वैल्यूज थी, वो हट चुकी है। और आपके पास यहाँ पे लास्ट रिव्यू और रिव्यूज पर मंथ में भी जो इतना सारा डेटा पहले आपके पास में मिसिंग वैल्यूज था, अब वो भी सॉर्ट हो चुका है, वो 0 हो चुका है, राइट। अब अगला टास्क क्या है हमारा कि अब ये 2 कॉलम्स का मेरे को नहीं लगता इसका कोई यूज है, तो चलो इसको हटा लेते हैं। और भी इसमें ऐसे कॉलम्स होंगे जिनका यूज ना हो, तो आप उसको भी हटा सकते हो। कैसे कॉलम्स को हटाना है ये सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक बार करके दिखाती हूँ। तो अगर कॉलम्स हटाना है तो उसके लिए मैंने यहाँ पे सिंपली अपना कोड जो है वो लिखा है df डॉट ड्रॉप, क्योंकि हम इन कॉलम्स को रिमूव ड्रॉप करना चाहते हैं। कौन कौन से कॉलम्स को? लाइसेंस और हाउस रूल नाम के। एरर्स को हम लोग यहाँ पे इग्नोर करके लिख सकते हैं। अब सिंपली जाके इसको रन करते हैं। मैं यहाँ पे df डॉट हेड लिख के देखती हूँ कि ये हुआ या नहीं। तो देखो पहले 26 कॉलम्स थे, राइट। जब हमने शुरुआत की थी आई हैव शोन यू दैट कि यहाँ पे टोटल हमारे पास 26 के अराउंड कॉलम्स थे, लेकिन अब जो हमारे पास कॉलम्स हैं, 2 कॉलम्स रिमूव हो चुके हैं और 24 कॉलम्स आ चुके हैं। इसमें भी अगर अब आप जाके देखोगे तो यहाँ पे लाइसेंस और हाउस रूल्स ये हमारे लास्ट के 2 कॉलम्स थे, हियर वी कैन सी। लेकिन अब यहाँ पे वो 2 कॉलम्स नहीं है, अब सिर्फ अवेलेबिलिटी 365 बस यही कॉलम है। तो ये दोनों कॉलम्स को हमने क्या कर लिया? रिमूव कर लिया, राइट। अब आगे बढ़ते हैं और सेकेंड स्टेप को समझते हैं। अब एक और चीज जो हम लोगों को यहाँ पे ठीक करनी है वो ये है कि हम लोगों को प्राइस जो है, ये वाला कॉलम हमारे काम का है, सर्विस फीस हमारे काम का है, क्योंकि हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो प्राइसिंग के लिए भी पूछा गया है। तो ये दोनों कॉलम्स को अगर हम लोग यहाँ पे देखें ना, तो यहाँ पे देखो डॉलर का साइन जो है वो ये लगा हुआ है। तो अब जब हम लोग डेटा को क्लीन करेंगे तो हम लोग यहाँ पे डॉलर का साइन जो है इसको हम लोग रिमूव करेंगे, ताकि हमारे पास कोई भी ऐसा सिंबल ना रहे जिसके कारण कुछ एरर हो। तो यहाँ से डॉलर्स का जो सिंबल है इसको हम लोगों को यहाँ पे रिमूव करना है, राइट। और इस चीज को हम लोगों को पर्टिकुलरली अगर हमें परफॉर्म करना है तो इसके लिए हम लोग सिंपली यहाँ पे जाके अपना कोड जो है वो लिखेंगे। अब डॉलर के सिंबल को आपको सिंपली इसको हटाना है। तो यहाँ पे एक चीज और हम लोगों को करना है कि ये जो हम लोग का प्राइस और सर्विस फीस, राइट, इसका डेटा टाइप क्या है? सबसे पहले अगर हम लोग इसको चेक करें तो प्राइस और सर्विस फीस यानी कि ये दोनों का जो डेटा टाइप है ये ऑब्जेक्ट टाइप का यानी कि स्ट्रिंग है। तो हम लोगों को इसका डेटा टाइप चेंज करना पड़ेगा और स्ट्रिंग की जगह हम लोगों को इसको फ्लोटिंग पॉइंट पे लेके आना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि फ्लोटिंग पॉइंट डेटा जो है उसमें हम लोग इसको ला लेंगे तो ये प्रॉपर प्राइस के फॉर्मेट में आ जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने सिंपली कोड जो लिखा है इसको मैं समझा देती हूँ। प्राइस नाम से हमारा कॉलम है, इस प्राइस नाम के कॉलम में रिप्लेस करना है किसको? स्लैश डॉलर वाले सिंबल को। और जब ये चीज हम लोग करेंगे तो डॉलर को हटा के हम कुछ नहीं लाना चाहते, इसलिए यहाँ पे सिंपल सा आपका 2 जो है इन्वर्टेड कॉमास लगे, रेगेक्स इक्वल्स टू ट्रू, ताकि ये चीज हमारी परफॉर्म हो जाए। इसको हम ट्रू करना चाहते हैं। और जो टाइप है, जो अभी हमारा फ्लोटिंग हमारा जो टाइप है ऑब्जेक्ट टाइप, इस ऑब्जेक्ट टाइप से हम लोग बदलना चाहते हैं फ्लोटिंग पॉइंट में। तो ये यहाँ पे सिंपल सा मैंने यहाँ पे जो कोड है इसको यहाँ पे लिखा है। अब इस कोड को जाके रन कर लेते हैं हम लोग, और इसके बाद यहाँ पे कुछ हम लोगों को वार्निंग्स देखने मिलेगी। और आप यहाँ पे जाके df डॉट हेड करके देखते हैं तो अब हमारा यहाँ पे जो प्राइस वाला कॉलम है, लेट्स जस्ट सी दैट, ऑल राइट। तो ये जो प्राइसिंग वाला हमारा जो कॉलम है यहाँ पे, इससे देखो डॉलर का जो सिंबल था वो हट गया और ये प्रॉपर हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट डेटा के फॉर्मेट पे आ चुका है, राइट। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। तो अब यहाँ पे इस डेटा में कोई डुप्लीकेट वैल्यू तो नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, सारे डुप्लीकेट्स अगर कुछ है तो भी इसको हम लोग यहाँ पे रिमूव कर देंगे। सो लेट मी जस्ट राइट दिस इन अ हेडिंग फॉर्मेट, लेट्स जस्ट रिमूव द डुप्लीकेट्स। डुप्लीकेट्स को अगर आपको हटाना है तो df हमारा डेटा डॉट ड्रॉप करना है किसको? डुप्लीकेट्स को। तो df डॉट ड्रॉप करेंगे डुप्लीकेट्स को, और पूरे हम लोग इस डेटा के लिए परमानेंटली करना चाहते हैं तो इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू लिखेंगे, राइट। तो ये अब हमारे जितने भी डुप्लीकेट्स वगैरह रहे होंगे यहाँ पे ये हट जाएगा। अब df डॉट इन्फो करके अगर चाहो तो चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब हमारे पास जितने वैल्यूज हैं ये हम लोगों को सिंपली यहाँ पे शो हो जा रहा है। अब एक चीज हम लोग और करेंगे कि इसका जो स्टैटिस्टिक्स है, बेसिक स्टैटिस्टिक्स अगर हम लोग यहाँ पे देखना चाहते हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, तो ये एक बार हम लोग देख लेते हैं कि क्या इसकी स्टैटिस्टिक्स है। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को चेक करने के लिए हमारे पास ऑलरेडी एक मेथड होता है जिसको बोलते हैं डिस्क्राइब। तो मैं यहाँ पे जाऊंगी और सिंपली df डॉट क्या लिखूंगी, डिस्क्राइब फंक्शन को यहाँ पे कॉल करेंगे। सो आई एम राइटिंग हियर df डॉट डिस्क्राइब, ओके।
और इसको रन कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे देखो बेसिक स्टैटिस्टिक्स आपके पास में यहाँ पे आ चुकी है कि अगर लेट्स से मैं यहाँ पे बात करूं प्राइस की, राइट, तो यहाँ पे देखोगे प्राइस जो है बेसिक स्टैटिस्टिक्स में मिनिमम प्राइस जो था वो 50 के अराउंड है, $50, और लाइक मीन जो है एवरेज प्राइस $625 है, मैक्सिमम प्राइस $1200 है। तो ये हम लोगों को एक एवरेज जो है देखने के लिए यहाँ पे मिल जाता है, एक बेसिक स्टैटिस्टिक्स देखने को मिल जाती है कि प्राइस क्या था, राइट, सर्विस फीस कितना मिनिमम था, कितना ज्यादा था। तो आप यहाँ पे मतलब बेसिक यहाँ पे आप जानकारी ले सकते हैं बेसिक स्टैटिस्टिक्स की। तो यहाँ तक तो अभी तक जितना हमारा काम था डेटा को क्लीन करने का, मिसिंग वैल्यूज हैंडल करने का, डुप्लीकेट हटाने का, बेसिक स्टैटिस्टिक्स देखने का, ये हम लोग कर चुके हैं। अब हम फाइनली जाएंगे उन क्वेश्चंस पे जो हम लोगों को सॉल्व करके कंपनी ऑफिशियल्स को बताना है ताकि एयरबीएनबी की ग्रोथ हो पाए। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहला हम लोग अब यहाँ से विजुअलाइजेशन का जो पार्ट है इसको शुरू करेंगे और एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो लेट मी राइट इट इन अ प्रॉपर फॉर्मेट ऑफ अ हेडिंग। और फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, लेट मी जस्ट राइट दिस क्वेश्चन हियर सो दैट यू विल बी अवेयर कि क्या सॉल्व करना है। सो ऑल राइट, तो हम लोगों को ये निकालना है व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिस्टिंग प्राइसेस। तो प्राइसेस की बात हो रही थी, अब लिस्टिंग प्राइसेस में ये जो प्राइस वाला हमारे पास में कॉलम दिया है, किस प्राइस में लिस्ट हुआ है, ये हम लोगों को यहाँ पे इसका डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, यानी कि हम लोगों को ग्राफ बना के प्रॉपर यहाँ पे दिखाना है। अब ये जो ग्राफ हम लोग बनाएंगे ये एक हिस्टोग्राम टाइप का हम लोग यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे ताकि जितने भी प्राइस में यहाँ पे लिस्ट हुआ है वो एक प्रॉपर हिस्टोग्राम बन के यहाँ पे आ जाए, राइट। तो इसको दिखाने के लिए हम लोग अलग अलग प्राइजेस हो सकते हैं लिस्टिंग के। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हमने ऑलरेडी लाइब्रेरीज को इंपोर्ट कर रखा है, PLT डॉट, यहाँ पे मैं लिखूंगी फिगर, मैटप्लॉटलिब को PLT नाम से यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, तो यहाँ पे मैं PLT डॉट फिगर लिखूंगी। अब हम लोगों को यहाँ पे जो फिगर का साइज रखना है जो आप ग्राफ बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी फिग साइज इक्वल्स टू, लेट्स से मैं 10,6 का यहाँ पे ग्राफ जो है वो बनाना चाहती हूँ। तो हमने साइज सेट कर दिया, क्या बनाना है मेरे को, हिस्टोग्राम बनाना है। तो मैं SNS डॉट हिस्ट प्लॉट यहाँ पे लिखूंगी हिस्टोग्राम के लिए। किसका प्लॉट करना है आपको, प्राइस का, कि प्राइस कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ है। तो मैंने यहाँ पे लिखा प्राइस, राइट, प्राइस कॉलम मैंने यहाँ पे लिखा। अब इसके बाद में जब भी हम लोग हिस्टोग्राम बनाते हैं तो हिस्टोग्राम कुछ इस तरीके से बनता है, एक एक यहाँ पे प्लॉट बन के आएगा। तो उसका बीन साइज क्या रखना है उसका, तो ये हम लोगों को यहाँ पे डिसाइड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लेट्स सपोज रख देती हूँ कि जो बिन्स बने वो इक्वल टू बने 50, ठीक है। अब उसके बाद मैं यहाँ पे KDE लिखूंगी। KDE मतलब ये होता है जब हम लोग ग्राफ को प्लॉट करते हैं तो इसमें मतलब यहाँ पे लेट्स से कि बहुत सारे ऐसे ग्राफ बन के आया है, राइट, तो एक कर्व सिंपल सा बन के आ जाए ताकि हमको पता चले कि इस कर्व को देख के कि प्राइस बढ़ रहा है, नीचे हो रहा है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे KDE इक्वल्स टू यहाँ पे जाके सिंपली लिखेंगे ट्रू, राइट, KDE इक्वल्स टू ट्रू। कलर क्या चाहिए, तो लेट्स से मैं यहाँ पे कलर डाल देती हूँ, आई वॉन्ट कि जो मेरा हिस्टोग्राम बन के आए इट विल बी द रेड कलर। सो आई एम सिंपली जस्ट राइटिंग द कोड हियर। अब मेरा जो ग्राफ बन के आएगा, पहले मैं इतना रन करके अगर दिखाऊं तो देखो ये इस तरीके के ग्राफ हमारे पास हिस्टोग्राम बन के आ चुका है। यहाँ पे इस हिस्टोग्राम में मैंने KD इक्वल्स टू ट्रू किया। ये जो रेड कलर की लाइन आप लोगों को दिख रही है, ये लाइन देख के हमको पता चल रहा है कि किस तरीके से यहाँ पे हमारा हिस्टोग्राम जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। पहले कर्व थोड़ा सा उठा, फिर स्टैग्नेंट हुआ, फिर बढ़ा, फिर कहाँ कम हुआ, इस तरीके का यहाँ पे हम लोगों को कर्व देखने मिल रहा है। लेकिन अभी भी ये ग्राफ अधूरा है क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर तरीके से इस ग्राफ का क्या नाम है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में आप क्या लिखना चाहते हो, लेबल्स अभी यहाँ पे नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे लेबल्स देने का काम करते हैं। पहला काम यहाँ पे हम लोग लेबल देने का करेंगे कि इस ग्राफ का टाइटल क्या है। तो मैं यहाँ लिखूंगी PLT डॉट टाइटल और इसमें लिखूंगी मैं कि हमें जो बनाने बोला है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिस्टिंग प्राइस, राइट, ये मैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिस्टिंग प्राइस, ये मैं यहाँ पे इसको लिख देती हूँ। जैसे यहाँ पे अब मैं रन करती हूँ लेट्स से, सो हियर यहाँ पे देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिस्टिंग प्राइस टाइटल लिख के आ चुका है। एक्स एक्सिस में मेरे को लिखना है तो मैं यहाँ पे PLT डॉट एक्स एक्सिस में लेबल लिख देना है, तो मैं यहाँ पे एक्स डॉट लेबल देखूंगी। क्या लेबल देना चाहती हूँ मैं देना चाहती हूँ प्राइस नाम से लेबल, और लेट्स सपोज मैं यहाँ पे डॉलर का जो सिंबल है ये डाल देना चाहती हूँ, राइट। तो यहाँ पे अब रन करते हैं। अब देखो एक्स एक्सिस में प्राइस डॉलर नाम से आपका ये आ चुका है, हियर यू कैन सी, राइट, इन द एक्स एक्सिस लेबल आ चुका है। वाई एक्सिस में अब हम लोगों को यहाँ पे अभी काउंट लिखा है, इसको मैं चाहती हूँ फ्रीक्वेंसी लिख के आए कि कितने बार फ्रीक्वेंसी में ये हुआ है। तो यहाँ पे आप वाई एक्सिस में PLT डॉट वाई लेबल
और इसके अंदर आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, फ्रीक्वेंसी। सो आई एम राइटिंग हियर फ्रीक्वेंसी, राइट। और इसको सिंपली मैं यहाँ पे रन कर रही हूँ, और लास्ट में चाहो तो हम लोग यहाँ लिखते हैं plt.show, ताकि अभी ये जो लिखा हुआ है ना टेक्स्ट 0.5 प्राइस $, आई डोंट वांट दैट इंफॉर्मेशन, तो मैं यहाँ सिंपली plt.show लिखूंगी। अब फुल फ्लेज मेरा सिर्फ यहाँ पे ग्राफ शो हो रहा है, एक्स एक्सिस में भी प्राइस है, वाई एक्सिस में फ्रीक्वेंसी है, ग्राफ का नाम है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिस्टिंग प्राइस। अब यहाँ पे सिंपली हम लोग देख सकते हैं कि प्राइस किस तरीके से यहाँ पे फ्लक्चुएशंस देखने के लिए मिला है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद हमें क्या कंक्लूजन मिला है, तो सिंपली यहाँ पे मैं कंक्लूजन की लाइंस जो है यहाँ पे मैं लिख रही हूँ कि जो हिस्टोग्राम है इससे हमें फेयरली इवन डिस्ट्रीब्यूशन मिला है प्राइस रेंजेस का। कहीं पे भी हम लोग देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड लिस्टिंग जो है वो नहीं हुई है, और ये केडी लाइन जो है इसके हम लोगों को बहुत वेराइटी में चीजें यहाँ पे जो है वो पता चल रहा है, राइट, कि कौन से प्राइस सेगमेंट में। अगर तुम देखो कि 1200 का जो वाला प्राइस सेगमेंट है उसमें कितनी फ्रीक्वेंसी में हुआ है, तो यहाँ पे 200 से 1200 का जो प्राइस सेगमेंट है वो यहाँ पे दिया हुआ है, और उसकी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से यहाँ पे चीजें दिख रही है कि 1200 वाले जो रूम है वो कितने बुक हुए हैं, राइट, $600 वाले कितने हुए, तो एक डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों को यहाँ पे समझ में आ रहा है। तो ये हमने बना के दिखा दिया। अब अगला काम क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन 2 हम लोग देखते हैं यहाँ क्या सॉल्व करना है। ऑलराइट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हाउ आर डिफरेंट रूम टाइप्स डिस्ट्रीब्यूटेड, कि किस टाइप के रूम्स जो है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। तो अगर हम लोग अपने डेटा में जाएं और ये जो रूम टाइप्स है यहाँ पे किस टाइप के रूम्स है, तो यहाँ पे हम लोग पहले कॉलम देखते हैं कि कौन सा कॉलम जो है वो हमारे यहाँ पे काम का है। तो लेट मी जस्ट राइट दिस हियर, लेट्स जस्ट चेक आउट गाइस फर्स्ट कि यहाँ पे कौन कौन सा कॉलम है। तो यहाँ देख लेते हैं रूम टाइप नाम से कोई कॉलम हमारे पास है क्या, जो हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हेल्प आउट कर पाए। तो लेट्स जस्ट सी, नेम है, होस्ट नेम है, प्राइस है, कंट्री है, एंड ऑल राइट, लेट्स जस्ट सी हियर एज वेल क्या क्या हमारे पास कॉलम्स हैं। तो मैं एक काम करती हूँ, डायरेक्टली मैं यहाँ पे चलती हूँ जहाँ पे हमने कॉलम्स के नाम लिखे थे, और यहाँ पे चेकआउट कर लेते हैं कॉलम हमारा कौन सा यूज करना है। सो हियर वी कैन सी रूम टाइप, राइट, ये हमारे पास कॉलम दिया हुआ रूम टाइप का। तो ये वाला कॉलम जो है हम लोग यहाँ पे कंसिडर करेंगे कि किस टाइप का जो है रूम टाइप जो है हमारे पास में यहाँ पे अवेलेबल है, राइट। तो सिंपली अब हम लोगों को करना क्या है, तो हमें इसका ग्राफ जो है वो भी प्लॉट करके दिखाना है कि कौन कौन से टाइप के यहाँ पे रूम टाइप है। तो मैं यहाँ पे लिखूँ DF, और मैं यहाँ पे अगर लेट्स से लिखती हूँ रूम टाइप, ठीक है, और इसको मैं एक बार यहाँ पे देखूं, सो इट्स शोइंग एरर, लेट्स जस्ट फिक्स दिस एरर। ऑल राइट, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अब रूम टाइप आप देखोगे तो प्राइवेट रूम है, एंटायर होम है कि पूरा का पूरा होम किसी ने लिया है या सिर्फ प्राइवेट रूम लिया है। तो ऐसे अलग अलग टाइप के यहाँ पे जो रूम है ये हम लोगों को दिए हुए हैं, राइट। तो कौन सा रूम कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है, कौन से रूम को सबसे ज्यादा लोग भरते हैं, पसंद करते हैं, फिल होता है, उसका हम लोगों को यहाँ पे ग्राफ बनाना है। तो कैसे बनाएंगे इस ग्राफ को, सिंपली सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फिगर बनाना चाहते हैं, तो फिगर का साइज लिख देते हैं plt.figure, और यहाँ पे लिख देती हूँ मैं फिग साइज। फिगर का साइज लेट्स से मैं यहाँ पे रखना चाहती हूँ 8,5 का, तो मैंने यहाँ पे फिगर साइज रख दिया। अब मेरे को यहाँ पे बनाना है काउंट प्लॉट, क्यों, क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ कितने प्राइवेट रूम भरते हैं, कितने लोग पूरा का पूरा घर ले लेते हैं एयरबीएनबी से, तो मेरे को यहाँ पे काउंट करना है, इसलिए आई एम राइटिंग हियर काउंट प्लॉट, ठीक है। अब यहाँ पे जो काउंट प्लॉट मैं बनाने वाली हूँ, तो एक्स में मेरे को क्या चाहिए, रूम का टाइप जो हमारे कॉलम का नाम है, सो आई एम राइटिंग हियर रूम टाइप, कॉमा लगा के डेटा में हम लोगों को देना है DF जो हमारा डेटा अवेलेबल है। कलर हम लोग यहाँ पे जो देना चाहें, जो भी मर्जी आपका कलर वो आप दे सकते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे कलर दे देती हूँ हॉट पिंक, राइट, ये मैंने यहाँ पे दे दिया। अब इसके बाद मैं सिंपली यहाँ पे जाके लिखती हूँ अगर plt.show, तो यहाँ पे मेरा ग्राफ जो है ये बन के आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे इसको सिंपली देख सकते हैं। अब ये काउंट प्लॉट मैंने बनाया है कि प्राइवेट रूम है, पूरा का पूरा एंटायर होम या अपार्टमेंट है, शेयर्ड रूम है और होटल रूम है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि सबसे ज्यादा लोग एयरबीएनबी से क्या लेते हैं, तो पूरा का पूरा एंटायर रूम ले लेते हैं, पूरा का पूरा अपार्टमेंट ले लेते हैं। उसके बाद सबसे ज्यादा कौन सा रूम फिल होता है, तो वो होते हैं प्राइवेट रूम्स। फिर उसके बाद कुछ ऐसे लोग होते हैं जो शेयर्ड रूम्स लेते हैं, जो बेयर मिनिमम लोग लेते हैं वो लेते हैं होटल रूम्स, राइट। ये हम लोगों के पास जो डेटा है उसके हिसाब से रिजल्ट आ गया। लेकिन अब इसका टाइटल होना चाहिए कुछ प्रॉपर ग्राफ का, तो यहाँ पे टाइटल सेट कर दो plt.title। क्या टाइटल देना चाहते हैं हम लोग, तो यहाँ पे टाइटल देना चाहते हैं रूम टाइप डिस्ट्रीब्यूशन, ये हम लोग इस ग्राफ का टाइटल देना चाहते हैं।
एक्स एक्सिस में ऐड करना है कुछ लेबल, यस करना है, तो एक्स एक्सिस में एक्स लेबल ऐड कर लेते हैं। एक्स एक्सिस में जो हमारे लेबल का नाम है वो रहेगा रूम टाइप, राइट, रूम टाइप। सो लेट मी राइट दिस। वाई एक्सिस में क्या देना है, तो plt.y लेबल और plt.y लेबल, और यहाँ पे हम लोग देना चाहते हैं काउंट, राइट। सो लेट मी जस्ट राइट हियर काउंट। इसको रन कर लेते हैं। तो अब आगे हमारे पास प्रॉपर अब टाइटल आ गया, ऊपर में रूम टाइप डिस्ट्रीब्यूशन, एक्स एक्सिस में लिख के आ गया रूम टाइप और वाई एक्सिस में काउंट। तो ये हम लोगों ने सॉल्व किया, तो हमें क्या पता चला कि जो एंटायर रूम है वो सबसे ज्यादा, देन प्राइवेट रूम, देन शेयर्ड रूम, देन होटल रूम, राइट। तो इसका एक कंक्लूजन लिखते हैं और देखते हैं क्वेश्चन 3 क्या सॉल्व करना है अब। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज दैट वी हैव टू सी हियर द लिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस डिफरेंट नेबरहुड्स। तो अलग अलग यहाँ पे नेबरहुड्स हैं, हम लोग अपने डेटा पे भी जाके देखें तो यहाँ पे नेबरहुड देखो आपको अलग से कॉलम बना हुआ मिल जाएगा। नेबरहुड के आसपास के नेबरहुड में किस टाइप का लिस्टिंग हुआ है, इसका एक डिस्ट्रीब्यूशन कर्व हम लोगों को बनाना है। तो इसके लिए क्या करना है हम लोगों को, सिंपली हम लोग यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे ग्राफ बना के हम लोगों को दिखाना है। इसमें भी मैं यहाँ पे जो ग्राफ बनाऊंगी, काउंट प्लॉट बनाऊंगी, plt.figure हम लोग सबसे पहले लिखेंगे, फिगर का साइज सेट कर लेते हैं। सो आई एम राइटिंग हियर फिग size, so have to write here fig size equals to 12,8 का फिगर साइज रख लेते हैं, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे मैं बनाऊंगी काउंट प्लॉट। क्यों, क्योंकि हम लोगों को देखना है कि कितना आसपास के नेबरहुड में कौन सा ऐसा नेबरहुड है जिसमें सबसे ज्यादा लिस्टिंग हुई है किसी प्रॉपर्टी की। तो y इक्वल्स टू, y एक्सिस में जो हमारा रहेगा ये रहेगा नेबरहुड ग्रुप। हमारे पास 2 कॉलम्स है, एक है नेबरहुड ग्रुप नाम से कॉलम, तो नेबरहुड ग्रुप नाम से जो हमारा कॉलम है इसको मैं यहाँ पे सिंपली लिख देती हूँ। सो आई एम राइटिंग हियर नेबरहुड ग्रुप, राइट। इसके बाद नेक्स्ट क्या लिखना है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो कॉलम नेबरहुड ग्रुप का है यहाँ पे, हियर वी कैन सी इन द अबव, ये अलग अलग टाइप का नेबरहुड ग्रुप यहाँ पे दिया है और एक नेबरहुड नाम से कॉलम है, मैनहट्टन, ब्रुकलिन, राइट। तो क्या क्या नेबरहुड है उस हिसाब से हमको यहाँ पे प्लॉट करना है। तो सबसे पहले ना मैं इसका पूरा कोड लिख के दिखाती हूँ आपको, उसके बाद मैं आपको इसकी एक एक लाइन जो एक्सप्लेन करती हूँ। तो यहाँ पे हमने जो नेबरहुड वाला जो ग्रुप है इसको हमने कंसिडर किया है कि कौन कौन से ऐसे ग्रुप हैं, ये हमको यहाँ पे देखना है। तो हम लोगों को यहाँ पे काउंट प्लॉट बनाना है, sns.count प्लॉट। वाई एक्सिस में नेबरहुड कॉलम जो है मैंने ये लिया है, कलर जो हम बनाएंगे लाइट ग्रीन रख लेते हैं, जो ऑर्डर है वो है हमारा नेबरहुड ग्रुप, और ताकि इसका वैल्यू और इंडेक्स दोनों हमें यहाँ पे मिल पाए। टाइटल हमने रख लिया है लिस्टिंग ऑफ नेबरहुड ग्रुप, काउंट लिखना है एक्स एक्सिस में लेबल में और वाई एक्सिस में नेबरहुड ग्रुप। तो यहाँ पे जो ग्रुप है उसके हिसाब से हम लोगों को देखना है, तो नेबरहुड ग्रुप वाले कॉलम को कंसिडर किया हमने। अब यहाँ पे देखो मैनहट्टन जो आपका नेबरहुड ग्रुप है इसमें सबसे ज्यादा लिस्टिंग होती है मैनहट्टन वाले एरिया में, फिर ब्रुकलिन में, फिर क्वींस में, फिर ब्रोनेक्स में, फिर स्टेटन आइलैंड में, राइट। तो सबसे ज्यादा जो नेबरहुड ग्रुप है जहाँ पे लिस्टिंग होती है वो है मैनहट्टन। इससे कंपनी को ये पता चलेगा कि मैनहट्टन की जो प्रॉपर्टीज है उसमें हम लोगों को ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि वो एक ऐसा नेबरहुड ग्रुप है जिसमें ज्यादातर लिस्टिंग होती है। तो ये बात हम लोगों को यहाँ पे क्लैरिफाई हो चुकी है, और जो थर्ड क्वेश्चन हमें सॉल्व करना था ये भी कंप्लीट हो चुका कि मैनहट्टन, ब्रुकलिन और क्वींस ये टॉप 3 ऐसे नेबरहुड ग्रुप हैं जहां पे प्रॉपर्टी जो है वो सबसे ज्यादा लिस्ट होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। अब जो फोर्थ क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड किसके बीच में, रूम टाइप के बीच में। सो आई एम राइटिंग हियर प्राइस एंड रूम टाइप। तो इसके लिए हम लोग अगर यहाँ पे जाके देखें प्राइस, तो हमारे पास ऑलरेडी ये जो कॉलम है इसमें दिया हुआ है हमारे पास प्राइस, और रूम टाइप ये भी हम लोगों ने दोनों कॉलम्स को देखा है। अब इन दोनों कॉलम्स का हम लोगों को यहाँ पे कर्व बना के दिखाना है, रिलेशनशिप दिखाना है। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले कोड में लिखा है, फिगर साइज हम लोगों ने सेट किया है, बॉक्स प्लॉट हम लोग यहाँ पे बना के दिखाएंगे, क्योंकि हमने देखा है अलग अलग टाइप के रूम्स है, राइट। कॉमन लाइक शेयर्ड रूम्स है, होटल रूम्स है, पूरा का पूरा एंटायर रूम है और प्राइवेट रूम है। ये हम लोगों ने 4 रूम टाइप्स ऑलरेडी देखे हैं। अब इसके अकॉर्डिंग कौन कौन सा रूम टाइप में कितने प्राइस की लिस्टिंग होती है ये दिखाना है। तो इसके लिए हम लोगों को बनाना पड़ेगा बॉक्स प्लॉट, ताकि अलग अलग मेरे पास बॉक्सेस बन के आ जाएं। एक्स एक्सिस में मैंने रूम टाइप लिखा है, वाई एक्सिस में प्राइस लिखा है, यू में मैंने लिखा है यहाँ पे रूम टाइप, ताकि एक एक हमारे पास बॉक्स बन के आए। उसके बाद टाइटल जो हम लिखना चाहते हैं वो है प्राइस वर्सेस रूम टाइप। एक्स एक्सिस में लेबल लिख देंगे रूम टाइप, वाई एक्सिस में प्राइस और डॉलर। अब इसके बाद में यहाँ पे हम लोग लेजेंड जो है टाइटल अगर हम यहाँ लिखना चाहते हैं तो यह रूम टाइप,
और इसको शो करते हैं। मैं इसको सबसे पहले रन करके अगर आपको दिखाऊंगी तो आपको और इजीली यहाँ पे समझ में आ जाएगा। ये आ गया है रूम टाइप का हमारा प्रॉपर प्लॉट। अब देखो तुम यहाँ अगर इसको सिंपली बहुत ध्यान से अगर देखोगे तो ये प्राइवेट रूम है, राइट। प्राइवेट रूम की जो लिस्टिंग होती है वो 400 से 800 डॉलर्स के बीच दिख रहा है। और यहाँ पे जो पूरा का पूरा एंटायर होम या अपार्टमेंट लेते हैं इसकी भी लिस्टिंग 400 से अप्रोक्सीमेटली 800 डॉलर्स के अराउंड होती है। शेयर्ड रूम की लिस्टिंग 400 से चालू होके 800 से थोड़ा ज्यादा यहाँ देखने के मिलेगा। इसके बाद होटल रूम्स की जो लिस्टिंग है वो 400 डॉलर से शुरू होती है और अप टू 800 डॉलर्स तक जाती है। तो यही हमें एक रिलेशनशिप बताना था अलग अलग रूम्स का, इसीलिए मैंने बॉक्स प्लॉट बनाया, क्योंकि यहाँ पे जो रूम टाइप है वो अलग अलग हम लोगों को यहाँ पे इजिली शो हो पा रहे हैं। तो ये सिंपली हमारा जो कर्व था रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड रूम टाइप, ये हम लोगों ने यहाँ पे परफेक्टली दिखा दिया। अब आगे बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं आखिरी और फिफ्थ क्वेश्चन, देखते हैं उसमें क्या करना है। तो इन द फोर्थ क्वेश्चन हमें बताना है हाउ हैज द नंबर ऑफ रिव्यूज चेंज ओवर विथ टाइम, यानी कि टाइम के साथ साथ कैसे कैसे नंबर ऑफ रिव्यूज जो है वो यहाँ पे हमारे चेंज हुए हैं। सो लेट मी जस्ट राइट दिस इन अ फॉर्मेट ऑफ अ हेडिंग। अब यहाँ पे जो लास्ट रिव्यू वाला ये जो कॉलम हम लोगों ने सही किया था, इसमें सारी चीजें परफेक्टली इसको हमने बनाई थी, राइट। तो ये जो लास्ट रिव्यूज है यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर डेट टाइम का फॉर्मेट था। अलग अलग साल में क्या क्या रिव्यूज में चेंज हुआ है ये हम लोगों को देखना है। मैं सबसे पहले यहाँ पे इसका कोड लिख रही हूँ। हम लोगों का ये जो लास्ट रिव्यू है इसको हमने डेट टाइम फॉर्मेट में बदला। इसके बाद यहाँ पे इसको ग्रुप बाय कर रहे हैं कि जितना भी लास्ट रिव्यू है इसमें जो भी मंथ के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो डेटा हमारे पास आएगा ये हम लोगों को देखना है। इसके बाद मैं यहाँ पे ग्राफ बनाना है, तो मैंने यहाँ पे फिगर साइज 12,6 लिखा। रिव्यूज ओवर टाइम डॉट प्लॉट, यहाँ पे एक प्लॉट हम लोग क्रिएट करना चाहते हैं लाइन ग्राफ के हिसाब से, तो मैंने यहाँ लाइन ग्राफ बनाया। रेड कलर का बनाना है। टाइटल होना चाहिए नंबर ऑफ रिव्यूज ओवर टाइम। एक्स एक्सिस में लेबल रहेगा डेट, वाई एक्सिस में रहेगा रिव्यूज। अगर मैं एक बार इसको अभी रन करके दिखा दूंगी तो और आपको और बेटर तरीके से समझ में आएगा। तो अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास है डेट, यानी कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ईयर हम लोगों को दिया हुआ है, और ये है नंबर ऑफ रिव्यूज। तो हम लोगों का भी 2024 तक हम लोग अगर यहाँ पे सिंपली इसको देखें तो हम यहाँ पे देख सकते हैं 2019 से बीच 2024 के बीच लोगों ने जो रिव्यूज करना है वो बहुत ज्यादा रिव्यूज देना शुरू कर दिया। क्योंकि उसके पहले अगर 2024 से 2019 तक तुम देखो तो उस समय में AI, डेटा साइंस जैसी चीजें थी, रिव्यूज लोग करते थे। लेकिन अब जैसे जैसे लोग और ज्यादा लिटरेट होते जा रहे हैं, टेक सेवी होते जा रहे हैं, उनके रिव्यूज का हम लोग देख सकते हैं 2019 से 2024 तक काफी ज्यादा रिव्यूज हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, राइट। तो दैट इज अबाउट कि हमने जो 5 क्वेश्चंस दिए थे सबका हमने प्रॉपर तरीके से डेटा का एनालिसिस हमने यहाँ पे कंप्लीट किया। ऑल राइट, सो आई एम होपिंग दैट कि ये प्रोजेक्ट आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग जरूर डेवलप हो गई होगी। लेकिन अगर आपको ऑब्जेक्टिव है कि मेरे को फुल फ्लैश प्लेसमेंट को अच्छे से क्रैक करना है, डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंस की फील्ड में काम करना है, इसके लिए अगर आप और भी स्किल सेट सीखना चाहते हैं तो आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं। डेटा साइंस और डेटा एनालिस्ट के दाई स्किल के प्रीमियम बैचेस भी होते हैं, जहां पे आपके लाइव डाउट क्लासेस, एंड टू एंड प्रोजेक्ट्स, मॉक इंटरव्यूज, प्लेसमेंट सपोर्ट, इंडस्ट्री रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेट भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आपको ये जो कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे दिख रहा है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी है, ये कॉन्टैक्ट नंबर पे आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप हमारी टीम के साथ कनेक्ट करके चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा जो कोर्सेज के स्पेशल ऑफर हैं ये जानने के लिए आप दाईस्किल की वेबसाइट या फिर मोबाइल एप्लीकेशन को चेकआउट कर सकते हैं। इन दोनों ही कोर्सेज में मैं और निशान सर आप लोगों के लीड एजुकेटर्स होते हैं। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप सिंपली हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आगे आने वाले कौन से टॉपिक्स में आप मुझसे वीडियो चाहते हैं इसके बारे में भी मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और इस तरीके के अगर और भी प्रोजेक्ट्स आप लोग चाहते हैं तो कमेंट पे जाके सिंपली बस यस टाइप कर दीजिएगा, ताकि मुझे पता चले और ऐसे कितने लोग हैं जो सच में इंटरेस्टेड हैं ऐसे अच्छे प्रोजेक्ट्स पे काम करने के लिए। तो मिलते हैं हम लोग किसी और वीडियो में, तब तक स्टे डेटा क्यूरियस एंड कीप लर्निंग।